Dear students, today we are going through a very beautiful poem in your text by Robert Herrick, To Blossoms. What is blossom? Blossom is a flower, especially indicative of fruit as seen on a fruit tree, etc., taken collectively as the mass of such flower. Now, the introduction about the author. Robert Herrick was born in 1607. Robert Herrick was a famous poet of 17th century and cleric. He graduated in 1617. He spent some time preparing his lyric poems for publication and had them printed in 1648 under the title Hesperoids. Now, the central idea is human life is often compared to blossoms which wither away within a short span of time. सेंट्रल आइडिया में रॉबर्ट हैरिक ये कंपेयर करता है इंसानी ज़िंदगी को किसके साथ? ब्लॉसम के साथ, कि जो बहुत कम अरसे के लिए दुनिया पे रहते हैं, जिनका बहुत कम वक्त जो है जीने के लिए मिलता है. वी विश द ब्लॉसम्स टू स्टे लॉन्गर. तो रॉबर्ट हैरी कहता है कि हम ये दुआ करते हैं कि ब्लॉसम जो है वो लंबी देर तक ज़िंदा रहें, बट इट इज़ नॉट सो, और ये ऐसा नहीं होता है. अब मैं पोएम पढ़ने जा रहा हूँ. पोएम शुरू होती है फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री. अब पोइट जो है रॉबर्ट हैरिक वो ये एड्रेस करता है इस फ्रूटफुल ट्री के ऊपर जो ब्लॉसम्स लगे हैं, जो फ्लावर्स लगे हैं, उनको ये नाम देता है फेयर. फेयर मीन्स होता है बच्चे ब्यूटीफुल. प्लेजेस मीन प्रॉमिसिंग ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री. अब फ्रूटफुल ट्री इसे इसलिए कहा गया है कि इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर जो होते हैं उस दरख्त के ऊपर होते हैं. फिर वो दुखी होकर कहता है कि वाई डू ये फॉल सो फास्ट. आप इतने जल्दी जो है वो क्यों आप नीचे झड़ रहे हो, क्यों गिर रहे हो आप. योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट. तुम्हारी तो अभी डेथ का वक्त भी नहीं आया है, मौत का वक्त भी नहीं आया है, फिर क्यों इतने जल्दी आप क्यों. योर डेथ हैज़ नॉट येट कम, डेथ इज़ वेरी फार, बट यू मे स्टे हेयर फॉर ए वाइल. वो पोइट कहता है कि यू कैन स्टिल लिव, तुम अभी और जी सकते हो, तुम्हारे पास और भी अभी टाइम है. टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, ताकि तुम अपनी इस खूबसूरत जो तुम्हारी खूबसूरती है इससे इस पूरे गार्डन को, पूरे इस एरिए को, आसपास को स्माइल दे सको, खूबसूरत कर सको. एंड गो एट लास्ट. और पोइट ये कहता है कि जब वो वक्त आएगा तुम्हारी मौत का, जब तुम्हें जाना होगा, नो बॉडी विल स्टॉप यू व्हेन योर टाइम ऑफ डेथ विल कम. ये तो पोइट पहले स्टेंजा में कहता है. रिमेंबर, ये जो पोएम है इसमें सिर्फ 3 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में जो है वो 6 लाइन्स हैं. अब मैं दूसरा जो इसका स्टेंजा है वो मैं पढ़ूंगा. उसमें पोइट क्या कहता है. व्हाट, आगे देखिए आप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है. वर ये बॉर्न टू बी एन और हाफ डिलाइट. क्या तुम सिर्फ कुछ घंटों के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, मतलब बड़े दुखी होके ये पूछता है. और या आधा जो है आप तुमने डिलाइट करना है. एंड सो टू बिड गुड बाय, और उसके बाद तुमने क्या करना है, उसके बाद तुमने क्या करना है कि मुरझा जाना है, ख़त्म हो जाना है. ही वंडर्स एक्चुअली इफ़ द ब्लॉसम्स वर बॉर्न मेयरली. वो कहता है कि क्या सिर्फ ये घंटे भर के लिए ही मतलब इनका जन्म हुआ है. देन टू गो अवे फॉर एवर, और उसके बाद जो है इन्होंने हमेशा जाना है. ट्रस्ट पिटी नेचर ब्रॉट ये फोर्थ merely to show your worth and lose you quite. ही का वो इसको एक पिटी कहता है. दैट नेचर brought them forth merely to show their beauty
फॉर ए वाइल एंड देन लूज देम फॉर एवर। और उसके बाद क्या कहता है कि तुम्हें नेचर लेके आया है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद तुम्हारा जो है वो खात्मा होना है। दिस इज इन द सेकेंड स्टेंजा। नो आई एम गोइंग टू रीड द थर्ड स्टेंजा। बट your lovely leaves, where we may read how soon things have their end। अब यहाँ जो है पोइट जो है रॉबर्ट हैरिक वो कहता है कि कंपेयर करता है इन लवली ब्लॉसम्स को, इन ये जो खूबसूरत फ्रूटफुल दरख्त के ऊपर जो ब्लॉसम लगे हैं उनको कंपेयर करता है किसके साथ, लवली लीव्स के साथ। लवली लीव्स मीन के पेजेस के साथ, किताब के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है कि वी कैन रीड हाउ सून, वी कैन रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड। द पोइट एक्चुअली वो एक खराज अकीदत, एक श्रद्धांजलि पेश करता है। द पोइट पेज अ ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ द ब्लॉसम्स बाय सेइंग दैट नो अदर थिंग, कोई देखो ना यहाँ लिखा हुआ है देयर एंड, दो नो सो ब्रेव एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड लाइक यू ए वाइल दे ग्लाइड इन टू द ग्रेव। अब ये क्या कहते हैं बोइम, कहता है कि दुनिया में नो अदर थिंग कैन एवर बी as bright and colorful as the blossoms, but all the things of beauty have the same fate। ये अब कहता है कि लेकिन कोई जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हों चाहे कलरफुल हों, उनकी किस्मत जो है वो एक जैसी है। आफ्टर दे हैव शोन योर ब्यूटी फॉर ए वाइल, फिर वो कहता है कि बस ये कुछ चंद अरसे के लिए, लाइक योर वाइल दे ग्लाइड, वो क्या करते हैं उसके बाद दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, और उसके बाद जो है उनका जो है वो खात्मा हो जाता है, वो कब्र में चले जाते हैं। लाइक द लवली ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री दे फॉल एंड वेदर अवे फॉर एवर, दस द पोइट ब्रिंग्स। अब पोइट जो है ये यहाँ पर अपना सारा दर्द जो है, ये जैसे हमने देखा कि सेंट्रल आइडिया में वो कंपैरिजन जो करता है ह्यूमन लाइफ के साथ, यहाँ पर इससे जो हमें मतलब निकालना है वो ये है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, ह्यूमन बीइंग कितना भी खूबसूरत हो, कुछ भी हो उसके अंदर, लेकिन आखिर उसको मौत का जो है वो मज़ा चखना है। एंड दिस इज़, और आखिर में जो है वो ये पोइट कहता है कि फेट जो है वो हम सब का फेट जो है आखिर यही है कि the glide into the grave। This is all about the poem To Blossom by Robert Herrick। Okay, I am going to tell you about the poetic techniques which are used by Robert Herrick in the poem To Blossoms, and we will also discuss the rhyme scheme. In the first stanza, as it starts from fair pledges of a fruitful tree, why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while to blush and gently smile। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि for this is called alliteration in this is a poetic technique called alliteration। And what is alliteration? Alliteration is repetition of consonant sounds at the beginning at the beginning of two or more words। Now the one more thing is here, that is personification। What personification is? When human qualities are given to non-humans। जैसे ये जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, ब्लॉसम्स होते हैं, ये नॉन लिविंग नहीं है लेकिन नॉन ह्यूमंस है। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो नॉन ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। लाइक हियर टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल। ओके, अब देखिए राइमिंग स्कीम जो है इसकी, हियर इज ट्री, फास्ट
पास्ट, वाइल, स्माइल एंड लास्ट। अब जो ट्री है, ट्री की साउंड आपको किसी और वर्ड में नहीं मिलेगी, लेकिन इसलिए हम इसको कहते हैं ए। यहां पे फास्ट है, ये पास्ट है, तो इसको हम कह देते हैं बी। यहां पर क्या है, वाइल, स्माइल, ये आ गया आपका सी। और ये लास्ट है, इसकी जो साउंड है वो मिलती है फास्ट के साथ और पास्ट के साथ, इसको भी हम बी कहते हैं। इसका मतलब है जो राइम स्कीम यहाँ पे आएगी फर्स्ट स्टेंजा में, वो आएगी ए बी बी सी सी बी।